अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आईबी ग्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 अपने अख्तिताम को पहुंचा और बहुत सारी खुशियां दिखी गया। और जब खुशियां होती हैं तो फिर उसके साथ उम्मीदें भी होती हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमें 2025 से इंशाल्लाह। लेकिन 2024 जो गुजरा वो बहुत अमेजिंग था और माशाल्लाह उसके अंदर ई कैट हो, IBA हो या एम कैट हो, तीनों ही प्रोग्राम्स में IBA ग्रेड्स को शानदार कामयाबी मिली। तो उन कामयाबी को थोड़ा सा आपके सामने भी रखना था ताकि डिटेल्स आपके सामने हों और चीज़ें जो है वो हम अपनी खुशियों में सबको शामिल भी करें। तमाम स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो तमाम लोग जो इस साल NED, नस्ट, फास्ट, प्यास, GIKI, कॉमसैट, एयर यूनिवर्सिटी, UET, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। और कुछ लोगों को थोड़ा सा नाउमीदी होती है कि हमारा तो एडमिशन शायद नहीं होगा, हम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। और वो तमाम स्टूडेंट जो कि लास्ट ईयर हमारे पास आए थे उन तमाम ने प्रूफ किया है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो थे लास्ट ईयर जिन्होंने सक्सेस हासिल की, तो वो टोटल स्टूडेंट थे 1486। इनके अंदर नस्ट भी है, इसके अंदर GIK भी है, इसके अंदर NED भी है, फिर इसके अंदर पोजीशन होल्डर्स भी हैं, इसमें कॉमसेट भी है, इसमें प्यास भी है, इसमें IST भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट्स को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस देते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस अपने खुले रखें। उसके रिजल्ट भी सामने होते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं, मैं स्टार्टिंग करता हूं नस्ट से, तो नस्ट में कराची में इतने स्टूडेंट्स की तादाद, कराची से जाना एक ख्वाब था कि कराची के स्टूडेंट भी नस्ट में क्वालिफाई करें और नस्ट इस्लामाबाद में जाएं, नस्ट रावलपिंडी में जाएं। तो इस वक्त जो नस्ट के 2024 में जिन लोगों ने एडमिशन सिक्योर किया उसकी तादाद IBA ग्रेड से 219 अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी बड़ी तादाद है कि अगर हम सीट्स के हवाले से बात करें तो कराची में नस्ट वालों की टोटल सीट्स इतनी होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो सिर्फ कराची में अप्लाई नहीं करता, वो कराची में भी करता है, वो इस्लामाबाद में भी करता है, वो रिसालपुर में भी करता है, वो पिंडी में भी करता है। तमाम कैंपसेस में जो टोटल स्टूडेंट्स IBA ग्रेड से सक्सेस हासिल की जिन्होंने, तो वो 219। इसके साथ ही NED की जब हम बात करें, ये कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हमारे सामने एक ही नाम होता है और वो है NED में जो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद थी जिन्होंने सक्सेस हासिल की वो हमारे पास 620 थी। अब इसमें जो सबसे जबरदस्त बात थी, जो लास्ट ईयर NED में पहली दफा हुआ और उसको हमने उसी तरीके से सेलिब्रेट भी किया और इसी तरीके से हमने बच्चों में अनाउंस भी किया, वो था NED में पहली दफा स्कॉलरशिप अनाउंस करना। NED ने फर्स्ट टाइम अपने मेरिट पोजीशंस पर स्कॉलरशिप्स अनाउंस की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 बोर्ड्स में फर्स्ट पोजीशन आई, जिसमें कराची बोर्ड, फेडरल बोर्ड या A-लेवल, इन तीनों में आप देखें तो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले IBA ग्रेड्स के अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप अनाउंस की थी, तो इन तीनों को स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो ये जो पोजीशन है वो बहुत अहम है। अब NED में पोजीशन लेना, पहले ये होता था कि NED में एडमिशन ले लेता स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब क्योंकि एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्यों ना हम इतनी मेहनत करें, इतनी कोशिश करें कि हम अपनी पोजीशन टॉप 10 में लेकर आएं और फिर 100% तक स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। इसके साथ और भी टॉप 10 में पोजीशंस हैं। NED का जो रिजल्ट था वो इस साल का बेहतरीन रिजल्ट, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह के रिजल्ट की हम दुआएं भी करते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं। अल्लाह दे देता है तो फिर समझ नहीं आता कि सेलिब्रेट कैसे करें कि ये तो हमने सोचा था, ये हो भी गया। तो एक चीज अगर सोचें और वो हो जाए तो बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता है कि अल्लाह तेरा बहुत एहसान है कि बच्चों में इतनी हिम्मत हुई, उनके पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, हमारी टीचर्स की टीम ने इतना लग के काम किया कि वो रिजल्ट अचीव हो गए। तो मेहनत और दुआ, यही दो बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि ये दो काम आप करते रहें, बाकी इधर उधर की खबरों से दूर रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी है। इसी के साथ अगर फास्ट की बात की जाए, अगेन फास्ट में कराची से स्कॉलरशिप लेना, कराची से पोजीशन लेना बच्चे का ख्वाब है। आपको कराची से टॉप 3 में कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि हर साल फास्ट में इस्लामाबाद से, लाहौर से, यहाँ से पोजीशन आती थी, फास्ट में कराची का स्टूडेंट पोजीशन नहीं लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रयान आमिर ने चैलेंज को कबूल किया और माशाल्लाह उनकी वालदा भी बहुत खुश थी, उनसे भी मेरी बात हुई। उस बच्चे ने कराची में 2nd पोजीशन हासिल की और उस पर उसको 100% स्कॉलरशिप मिली। तो अब तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई एडमिशन के लिए सिर्फ काम नहीं करें, अब आप अपने आप को इतना प्रूफ करें
कि स्कॉलरशिप भी लें ताकि वालिदैन का 12th स्टैंडर्ड तक, 12वीं क्लास तक, A2 तक जो बर्डन था फाइनेंशियल वो तो हो गया, अब यूनिवर्सिटी का बर्डन आप इस तरह से पेरेंट्स से अपने ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो स्कॉलरशिप लें और स्कॉलरशिप लेकर पढ़ें। तो इन तमाम इदारों में जहां फीसेस बढ़ रही हैं वहां पर आपके पास ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। फिर इसके साथ हमारे पास आगे जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक है प्यास। प्यास का नाम भी कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होता है। अभी भी मैं जब आप लोगों के सामने ये नाम ले रहा हूं तो बहुत सारे लोग होंगे वो ये सोच रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक पर हमेशा रहने वाली ये यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। इसमें बच्चे बहुत कम अपीयर होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कराची से 13 बच्चों ने यहाँ पर IB ग्रेड्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया और 13 के 13 स्टूडेंट ने सक्सेस हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन हुआ। इसके साथ आपके पास कॉमसेट में बहुत कम तादाद नजर आती है कि स्टूडेंट जो है वो कॉमसेट में बहुत कम अप्लाई करते हैं, नाम भी लोगों को नहीं पता था। जबकि कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये पाकिस्तान के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आता है। कॉमसेट है, नस्ट इस्लामाबाद है, फास्ट इस्लामाबाद है, ये बड़े इदारे हैं। तो यहाँ पर चैलेंज होता है एडमिशन हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे टोटल 23 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और एडमिशन सिक्योर किया। इसके बाद आपके पास आता है IBSCS, एक बड़ा इदारा जो कि कंप्यूटर साइंस में काफी तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। इसमें 96 स्टूडेंट ने अपना एडमिशन सिक्योर किया। और इसी तरह जो UET है लाहौर, इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन हुई और 108 स्टूडेंट ने इसमें एडमिशन सिक्योर किया। तो टोटल इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी एडमिशन की जो फिगर है वो आप IB ग्रेड्स के स्टूडेंट्स की वो है 1486। ये वो टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024 में खुद सक्सेस हासिल की और हमें भी खुश किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी खुश हैं वो माशाल्लाह। इसके साथ ही काफ़ी पोजीशंस हैं जिसमें मैंने आपको 3 पोजीशन NED की बताई। हमारे साथ 2nd पोजीशन एक फास्ट रेहान आमिर, इसी तरह 7th पोजीशन फास्ट में रेहान सिद्दीकी। तो ये लोग इस साल के पोजीशन होल्डर्स हैं। NED हो, नस्ट हो, फास्ट हो, इन तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस के साथ एक अच्छे नंबर अल्लाह ताला ने हमें अता किए और बच्चों की कोशिशों से और IB ग्रेड्स की टीम की तरफ से इन तमाम रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। तमाम मुबारकबाद के हकदार हैं मेरी तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स, असातिज़ा, इन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे बढ़कर 2025 में हम काम करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला हमारा साथ देते रहें और हम बच्चों को इसी तरह गाइडलाइंस देकर उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।